भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से ये मामला हाईकोर्ट के द्वारा खारिज हो गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल महोदय के यहाँ से जनभावना के अनुरूप लिए गए निर्णय को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेता मौजूद रहे। इस बैठक में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कहा कि इन तमाम विषयों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया जाएगा। साथ ही विपक्ष में बैठी भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि भाजपा के इशारे पर राजभवन काम कर रही है, क्योंकि जो भी विधेयक विधानसभा से पास होकर राजभवन को भेजा जाता है वो उसे वापस कर दिया जाता है। ऐसे में समिति के सदस्यों ने सरकार से भी आग्रह किया कि अगर त्रुटियां हैं तो इसे समीक्षा कर फिर से राजभवन को भेजा जाए ताकि इसका समाधान हो सके। कि आज राज्य समन्वय समिति की बैठक माननीय गुरुजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उस बैठक में समन्वय समिति के गुरुजी सहित सभी सदस्य मौजूद थे। कई बिंदुओं पर उस पर चर्चा की गई। मैं विस्तार से उन बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को मजबूती के साथ सरकार लागू करे और जहां भी त्रुटि है उन त्रुटियों को दूर करते हुए जो राज्य के लोगों की भावना है उस भावना को पूरा करने का प्रयास करने के लिए हम लोगों ने सरकार को परामर्श दिया है। क्षेत्रों में और परियोजनाओं में 75% आरक्षण का जो प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है उसको सख्ती से लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया है सरकार से और परामर्श भी हम लोगों ने सरकार को देने का काम किया है। चूँकि इस राज्य में जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको उनका नियोजन हो और सरकार से जो उम्मीदें उनकी है वो पूरा हो, इसलिए इस विषय को हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है और सरकार से अनुरोध भी हम लोगों ने किया है। सरकार के द्वारा बनाई गई थी और उस नीति को जब लागू करने का प्रयास किया गया, लागू करने की दिशा में जब सरकार आगे बढ़ी तो झारखंड उच्च न्यायालय में इस मामले को ले जाया गया और वो भी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस मामले को चुनौती दी गई और उस मामले को उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। सरकार ने जनभावना के अनुरूप ये निर्णय लिया था और सरकार चाहती है कि इस मामले को हम लागू करें। लोगों की जो उम्मीद है सरकार से उसको पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से ये मामला हाईकोर्ट के द्वारा खारिज हो गया। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर पुनः विचार करे, समीक्षा करे और जनभावना के अनुरूप इस नियोजन नीति को लागू करने का काम करे। जो कैबिनेट से पास होकर के विधानसभा से भी पारित हुआ था और वो विषय भी राज्यपाल महोदय के पास भेजा गया था उनके अनुमोदन के लिए, लेकिन वहाँ से वो भी जो विषय था उसको भी राज्यपाल महोदय के यहाँ से
वापस किया गया था, मॉब लिंचिंग का जो विषय था। तो इस तरह की जो बातें हैं, निश्चित रूप से सरकार की भावना स्पष्ट होती है कि सरकार जनभावना के अनुरूप काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल महोदय के यहाँ से जनभावना के अनुरूप लिए गए निर्णय को भी तवज्जो नहीं दिया जाता है और उस पर कोई ना कोई त्रुटि बता करके, दिखा करके राज्य सरकार को फिर वापस करने का काम किया जाता है। हम लोग सरकार से अनुरोध किए हैं कि जो भी त्रुटियां इन विधेयकों में है उसको दूर करते हुए पुनः सरकार उसको राज्यपाल महोदय के यहाँ अनुमोदन के लिए भेजे। में बंद की जा रही है, तो जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो तब तक उसको जारी रखने के लिए हम लोग सरकार से को परामर्श दिए है कि आप इसकी व्यवस्था सुदृढ़ करें ताकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं आए। +2 जो कॉलेज सब है ना, उसमें एडमिशन +2 वाला बंद किया और सलाह देने के लिए ही, ये परामर्श देने के लिए समन्वय समिति का गठन हुआ है। अब उसमें कई मामले, सही बात है, जब देरी होती है तो उस पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराने का काम है, हमने वो काम किया है। इस पर सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये मसला नहीं है। इसको पॉजिटिव तरीके से अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि समन्वय समिति अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए जो मसले सामने आए हैं सभी सदस्यों के द्वारा, सभी दल के द्वारा, उन विषयों को पर ध्यान आकृष्ट सरकार कर आएगी और जल्द से जल्द इस पर अविलंब सरकार ध्यान दे, उसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। उसको अविलंब दूर किया जाए। जब विसंगति दूर होने लगेगी तो निश्चित रूप से जो आदिवासी जमीनों की लूट हुई है या कहीं खाता खतियान में छेड़छाड़ किया गया है उसको ठीक किया जाएगा। साल में विसंगति, आपका 5वां साल चुनाव में जा रहे हैं, तो ये झुनझुना बजाते हुए चुनाव में चले जाएंगे नहीं, और विसंगति दूर होते रहेंगे। इस तरह से रघुवर जी विसंगति दूर किए। देखिए, पहली बार बैठक हुई है, आप सारे सवाल हमसे ले रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी या जो लोग थे उस समय इस तरह के सवाल नहीं लिए जा पाते थे, उसके कई कारण रहे होंगे, लेकिन अगर आप सवाल ले रहे हैं तो आपका धन्यवाद है। हर महीने अब बैठक होगी और हर महीने बैठक में हम लोग उसका जवाब देंगे कि हम कहां तक पहुंचे हैं।